वसुदेवसुतं देवं तंसचाणूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज एक बहुत ही डीप टॉपिक है। हम लोग लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे, उसके पहले देख रहे थे अबाउट सेंसेस, इंद्रिया के बारे में, और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था मन के बारे में, द माइंड, और आज हम लोगों को देखना है इंटेलेक्ट के बारे में। ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, 15 साल 20 साल की स्टडी करते हैं, जिसको हमें सिर्फ 1 या 2 हफ्ते में फिनिश करना है। तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। एक ही साथ में पूरा घड़ा भर के पानी नहीं पी सकते, मगर कम से कम टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी हो जाए ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो दिमाग वाला है उसको सिर्फ एक रास्ता बताना काफ़ी होता है, फिर वो खुद ही वो रास्ते पे चलता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग ये रास्ता है कम से कम उतना समझें। वंस वी नो दैट दिस इज़ द वे टू गो, it is individual's choice, capacity, how to walk on that path. दूसरी बात यह है कि ये टोटली प्रैक्टिकल अप्लाइड फिलोसॉफी है। सो इफ एनीबडी is thinking that this is only related to a religion or way of worship, or if somebody thinks that, oh, this is only for going to the heaven after death, any various thinking, oh, if I pray this, something good will happen to me, otherwise something bad will happen to me, out of fear. So anything of that thing will curtail the exhaustive capacity of these thoughts. I always give example of Niagara Falls. मैं हमेशा नायग्रा फॉल्स के बारे में एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज किसी एक व्यक्ति को कहा जाए कि नायग्रा फॉल्स में से कितना पानी गिरता है, वो मेज़र करने के लिए आप एक ऐसी छोटी सी लोटी लेके जाओ और उससे एक एक ऐसा मेज़र करो। इनफैक्ट जब आप नायग्रा फॉल्स के नीचे वो लोटी रखेंगे, छोटा सा ग्लास रखेंगे, उसमें एक भी पानी नहीं आएगा, क्योंकि जो गिरेगा वो इतना जोर से गिरेगा वो बाहर निकल जाएगा। ये इतना डीप ज्ञान है कि उसको हमारी जो छोटी सी लोटी होती है, हमारी जो छोटी सी ग्लास होता है, उससे पाना कठिन है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि हम प्यासे रहे। मैं दूसरा भी एग्जांपल देता हूँ, वो है अपना चेरापूंजी का। चेरापूंजी इज़ ए प्लेस इन इंडिया वेयर देयर इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन। सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हमें एग्जाम में भी आता था, सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश कहाँ होती है, सब बच्चे लिखते थे चेरापूंजी, 1 मार्क फिक्स है ऐसे। तो चेरापूंजी में समझिए किसी ने टेरेस के ऊपर बिल्डिंग में एक ऐसा लोटा रख दिया और बारिश हो रही है, मगर लोटे में एक भी बूंद पानी नहीं आया। क्यों ऐसा होगा? इतनी बारिश हो रही है, लोटा रखा हुआ है टेरेस पर, मगर उसमें पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लोटा उल्टा रखा था। तो रिसीविंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो रेडियो स्टेशन से इतने सारे, हमारे आजू बाजू में अभी भी बहुत सारे वेव्स हैं ना, 2G 3G 4G 5G, सब बहुत सारे हैं। मगर अगर हम हमारी फ्रिक्वेंसी, उसे गैंग कैपेसिटर कहते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको गैंग कैपेसिटर कहते हैं। उसकी अगर आप वेरिएशन, उसको ऐसे से अंदर चलता है, जब आप बटन घुमाते हैं ना, तो आप अगर उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है इन माइक्रोफेरेड है, वो अगर सेट नहीं करेंगे तो आपको स्टेशन नहीं पकड़ा जाएगा। इसके लिए एक्सेप्टेंस के लिए भी रिसीविंग मोड में होना जरूरी होता है। और हम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ बचपन से न सिखाए जाने की वजह से
हमारा जो रिसीविंग मोड का जो ट्रांसमिशन का जो कैपेसिटर है ना, जो गैंग कैपेसिटर, वही बिगड़ा हुआ है। उसके ऊपर धूल चढ़ गई है, उसके ऊपर सब बहुत प्रॉब्लम हो गया है उसके अंदर, इसलिए हमारी रिसीविंग कैपेसिटी नहीं होती। अगर किसी एक स्लेट है, समझिए एक पेपर है, उसके ऊपर किसी को बोला कि इसके ऊपर कुछ लिखो, तो वो लिख सकेगा, मगर वो पेपर को पूरा का पूरा स्क्रिबल करके इतना भर दिया है, तो वो हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकेंगे। यू हैव टू अनलर्न, यू हैव टू अनलर्न। एक बार एक गुरुजी थे, गुरुजी के पास में दो शिष्य आए, दो फ्रेंड्स थे, दोनों शिष्य आए, उसको बोले कि भाई आप हमें कुछ सिखाओ। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, सिखाएंगे, कोई परवाह नहीं। वो पहले को पूछा, उसको पूछा तुमको क्या सीखना है, तो कुछ बोला उसने, कुछ भी चीज़ लिख लो, शिल्पकार ले लो, कोई भी चीज़ सीखनी है। तो बोला तुमको कुछ आता है, बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, तुमको 6 महीने में सीख जाओगे तुम। फिर दूसरे ने पूछा भाई मुझे, तो बोला तुम्हें आता है क्या कुछ भी, तो कहा मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ इसके बारे में। बोलता है तुम्हें 10 महीने लगेंगे। तो बोले अरे जिसने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसको 6 महीना, नहीं सीखा है कुछ भी उसको 6 महीना, और जिसने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है उसको 10 महीना, ऐसा क्यों? बोलता है यू टू अनलर्न, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है तुम्हारे, तब जब तुम पढ़ोगे तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और जब सुन रहे रहोगे तभी तुम्हारा दिमाग इधर उधर उधर चलेगा, हाँ, डे ड्रीमिंग। इसकी वजह से तुम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाओगे। यू विल बी नॉट आई एम ऑल द ईयर्स एंड आईज, आई एम ऑल योर, ये जो सब वर्ड्स है ना, ये सब वो सब वर्ड कंबाइन करके इसी के अंदर आता है जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये इतना सारा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अबाउट द इंटेलेक्ट। तो यू टू अनलर्न समटाइम्स, इतनी सारी इम्प्रिंट हो गई है। वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं, अभी की नहीं, पूर्व जन्म की भी इम्प्रिंट हो गई है। हाँ, पूर्व जन्म से कुछ संस्कार उठा के आए हैं, उसके हमारे ऊपर एक इम्प्रिंट है, हाँ, जिसे हम अहम कहते हैं। मुझे सिखाने वाला कौन, हाँ, बचपन से ही। अब देखिए कोई बच्चे होते हैं कभी सीखते ही नहीं, बहुत एकदम अडामट क्लास के अंदर वो टीचर बोलेंगे इसको सिखाना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसको पहले अनलर्न करना पड़ेगा। वो बचपन से, पूर्व जन्म से ही वो अहंकार लेके आया है। अहंकार का मतलब इंग्लिश में ईगो करते हैं, मगर वो ईगो, वो अभी क्या है, उसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल है कि मैं बॉडी लैंग्वेज से बोलूंगा। वो ऐसा वाला ईगो नहीं है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्सन ईगो है। इट इज हाउ यू आर। हमारा जो बॉडी है, जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी है जो इंद्रिय से बना है, जो सामने आपको मैं दिख रहा हूँ, हमारा सटल बॉडी है, हमारे अंदर में है। उसके 17 पार्ट्स है, बहुत डीप है और बहुत ईजी भी है। जैसे हम लोग बोलेंगे नाक है, तो नाक क्या करता है, सूंघता है, फ्रेग्रेंस देख सकता है, स्मेल कर सकता है। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा, तो फिजिकल बॉडी इज द नोज, लाइक द स्किन एंड द बोन एंड एवरीथिंग। मगर जो सटल बॉडी है वो है द कैपेसिटी टू स्मेल, इट इज पार्ट ऑफ द सटल बॉडी। इसलिए जिसको वो सटल बॉडी अगर समझो ब्रेक हो गई, तो वो नाक के ऊपर उसको कुछ स्मेल नहीं आएगी। समझिए किसी ने ऐसा किया हुआ है कि मैंने एग्जांपल दिया था कि कान में जलेबी डालते हैं तो उसको मीठा नहीं लगेगा, क्योंकि कान की जो इंद्रिय है, जो सटल बॉडी है, वो टेस्ट के लिए नहीं है। ऐसे सटल बॉडी होती है जो हमारी, वो 17 चीज से बनी होती है, और कभी कभी कोई बोलते हैं 19 चीज से बनी होती है। अभी वो 17 और 19 क्यों, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन है। बिकॉज हाउ मच यू वांट टू बाइफरकेट, how much you want to go deep and understand the differentiation between various functionalities within the body, which is physical and subtle body, is also a big question. और ये पूरा जो है वो हम लोग आज इंटेलेक्ट के अंदर लेने वाले हैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में। बहुत चैलेंजिंग है, बट वी विल ट्राई टू सी। ये रास्ता है उतना भी मालूम पड़ा ना, तो रास्ते के ऊपर कभी चलेंगे। कोई ऐसा, कोई जिसको इंटरेस्ट है, आज नहीं 15 साल के बाद चलेंगे। हाँ, कहना अपना फर्ज है, मेरा फर्ज, दैट इज माई ड्यूटी। मुझे एक दोस्त था, मैं कंपनी में काम करता था, वो तो एक आदमी आया, ट्रेनिंग में आया लड़का, तो अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था। वो मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आया था वो, तो उसने मुझे बोला मैंने डिप्लोमा किया है इंडिया में, इंडिया की बात है, मगर मुझे नहीं लगता मैं डिग्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होना है। मैंने बोला तो इंटेलिजेंट बहुत है, तुझे डिग्री करनी चाहिए, यू शुड डू डिग्री, यू शुड नॉट डू ओनली सर्टिफिकेट कोर्स। तो वो बोला ठीक है, वो छोड़ के चला गया। 10 साल बाद में वो मुझे मिला, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद, उसकी शक्ल भी याद। उसने मुझे बोला अरे आपने मुझे वो एडवाइस दिया था, याद है? बोला कौन सा, तुम कौन हो पहले?
बोलता है आपने मुझे एडवाइस दिया था, मैंने मेरा बीई किया, उसके बाद में मेरा बहुत प्रोग्रेस हो गया बिकॉज आई गॉट ए डिग्री। तो मुझे लगा कि एक अच्छी चीज बताना जिसके पीछे कोई पर्पस मेरा सेल्फिश नहीं है, वो भी कभी कभी किसी को कभी कहाँ बत्ती होती है पता नहीं होता, इसलिए वो बत्ती करने के लिए भी वो इतना डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस करना जरूरी है। मगर ऐसा लगेगा कि ये जो टॉपिक है वो नॉन प्रैक्टिकल है तो वो गलत है, ये टोटली प्रैक्टिकल है। सो वी विल ट्राई टू ऑल्सो टेक सम एग्जाम्पल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ फॉर सच ए डीप सब्जेक्ट। ये बहुत इतनी सारी प्रस्तावना इसलिए क्योंकि I will try to also focus, and I will expect that people will also keep a focus on what we are talking. It's a very challenging thing. Anyway, so let us go to the sloka number 40 of third chapter, Karma Yoga. Karma Yoga नाम तृतीय अध्याय। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने नक्की किया था कि हम लोग थोड़ा चैंटिंग भी करेंगे साथ में, we chanted. So I will request again this time also we will do the chanting. So I will go slowly with the sloka, and I will, if you can, please try to speak it. We don't have a, I don't know whether we can do it, but next time maybe we will try कि उधर वो श्लोक दिखेगा भी, so it will be easier for people to read it also together. But this is the 40th slok of third chapter. So I will chant part by part, and you can repeat it after I stop, and you can go further like that. इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि द सेंसेस, द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर सेड टू बी द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द डिजायर। These are the breeding grounds. And though through them it clouds one's knowledge and dilutes the embodied soul. And we understood last time the three ways of how it is, diluting the knowledge, how it dilutes. And the three examples we took, and one of them was a mirror which is having a dust over it. And the fire which is encompassing and covering the smoke encompassing the fire. So, and the baby in the womb of a mother. So 3 examples we took, and then we talked about the senses and the man. So let us try to do a little bit of recap of the man. That man is basically the main function is likes and dislikes. मन का likes and dislike के साथ में direct connection है, वो करता है. And then we talked about the topics on preferences based on senses. So sense की preference होती है, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, decide करते हैं based on the experiences from previous or the new one, either of them. Then there is a higher level preference and lower level preference that we discussed, like the फटी हुई जीन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये बच्चे होते हैं आजकल के वो फटी हुई जीन्स पहनते हैं, इतना सर्दी लगती है तो भी वो पहनते हैं, घुटनों में ठंडी लगती है मगर क्या स्टाइल दिखनी चाहिए, तो स्टाइल का जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा ऊपर है और ठंडी लगती है वो थोड़ा कम है, तो इसके लिए ऊपर बड़ी सी अच्छी सी जैकेट डालेंगे मगर नीचे फटी हुई जीन्स पहनेंगे, तो वो होता है. फिर सजेशंस, फिर क्या करता है मन, सजेशंस, विश, चॉइस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अभी हम लोग खाली बुलेट पॉइंट में जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिस्कशन है, बट दिस इज व्हाट मन की फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी. फिर रिपीट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइक्स, जो अच्छा लगा ना वो हमेशा होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? क्योंकि मन के अंदर मेमोरी नहीं है, इसलिए उसको रैम के जैसा है. वो टेम्पररीली आया, मन को बहुत खुशी हो गई, वो चला गया, फिर दूसरा आया, फिर खुशी हो गई, चला गया, एंड बाद में डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एक्सपीरियंसेस एंड द हैप्पीनेस. जैसे खाना खाने का मैं हमेशा बोलता था, आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ गुलाब जामुन. सो पहला बहुत भूख लगी और पहला गुलाब जामुन खाया तो वाह, मगर अगर आपने बाद में छठा गुलाब जामुन, सातवां, वो उतनी मजा नहीं देता. मन ये ऐसा है. मगर कोई बोलेगा अच्छा तो फिर 7 गुलाब जामुन नहीं, फिर अगर आप 2 घंटे बाद में फिर से बोलेंगे तो फिर से वो पहला गुलाब जामुन वाला मजा आएगा. क्यों? क्योंकि मन के अंदर वो मेमोरी नहीं है. याद रखना, वो रैम है, वो मेमोरी नहीं है, वो परमानेंट मेमोरी नहीं है. सो रिपीट द एक्सपीरियंसेस, ये मन की डिमांड होती है. वो मन की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि उसके पास में मेमोरी नहीं.
ये टाइप की मेमोरी, आई एम टेलिंग, क्योंकि मन में मेमोरी होती है मगर जो ये टाइप की जो एक्सपीरियंस की मेंटेन करने की मेमोरी नहीं होती. And then variety and change in the choices with the external and internal factors like fear, shame, lust, greed, right? वो हम लोगों ने बात की थी. So now we are going to talk about the intellect. So what is intellect? Intellect, it is a creator and planner towards the what is preferred by the mind. माइंड ने जो कहा ना उसके बारे में वो प्लान करता है और उसके टुवर्ड्स में काम करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज निर्माण करता है. ये ब्रेन करता है, ये इंटेलेक्ट करता है, ये हमारा दिमाग करता है. एंड देन देयर आर सेवरल लेवल्स एंड वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. बहुत डीप है, ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं और उसको अलग अलग तरीके, आप इंटरनेट में जाएंगे आपको सब मिलेगा, ऐसा नहीं है. मगर हमारा यहाँ जो मेन चीज है वो अंडरस्टैंड करना है कि ये रास्ता है. सो वी आर सीइंग द रास्ता. अभी कोई बोलेगा कि माइंड और ब्रेन के बीच में डिफरेंस क्या है, माइंड और इंटेलेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है. माइंड और इंटेलेक्ट के बीच में डिफरेंस ऐसा है कि और क्यों है, और भगवान ने दोनों क्यों दिया, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया. हम ऐसे अगर माइंड इतना बुरा है, माइंड के हम लोग सब लोग बोलते हैं मन खराब है, ये है वो है, तो क्यों दिया और है तो क्यों है. लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल. अगर सब लोग खड़े हैं और कहीं से कुछ आवाज आई कि बॉम्ब, नहीं तो स्नेक, सांप सांप, तो आदमी सब उठ के भागेंगे, सांप आए सांप आए, भाग जाएंगे. वो जो भागने का जो रिएक्शन है वो माइंड में से, मन में से आना चाहिए. अगर वो दिमाग में से आएगा, अगर वो इंटेलेक्ट में से आएगा तो क्या होगा, मन पूछेगा सांप है, कौन सा कलर का है, कितना लंबा है, जहरीला है या बगैर जहर का है, मेरे से कितने दूर है, क्या वो मुझे काट सकता है, काटेगा तो उसके लिए बाकी के क्या क्या हमारे पास में उसके लिए उसके क्योर हैं. ये सब सोच के बाद में दिमाग बोलेगा भागो, जब तक तो सांप ने काट दिया. तो हमें एक इमीडिएट रिएक्शन वाला एक चीज चाहिए जो हमें हमारी सेफ्टी के लिए चाहिए. इसलिए भगवान ने हमें मन, एक वन ऑफ द रीजन वाई भगवान ने हमें मन दिया, सेफ्टी के लिए मन दिया. इट इज फॉर अवर सेफ्टी. हाँ, भागो, आदमी भागने लगता है. हाँ, इसलिए मन दिया, वन ऑफ द रीजन, सेफ्टी के लिए मन दिया. वाई टू सिस्टम. दूसरा फन इन लाइफ. हाँ, और वेराइटी. देखिए दिमाग को आनंद नहीं आता है. दिमाग है ना वो टोटली लॉजिकली सोचने वाली चीज है, मन नहीं सोचता. आप समझे बोलेंगे कि गरबा गाने के लिए गए, तो गरबा गाया तो बहुत मजा आया, आज एकदम मजा आया, सब लोग खुद पसीना पसीना हो गया. हाँ, कभी जिंदगी में जिम में जाने के लिए तो रोते हैं, जिम में नहीं जाना, जिम में नहीं जाना, मगर गरबा में पसीना निकालेंगे. हाँ, क्यों? क्योंकि मन को अच्छा लगा. अभी अगर किसी को पूछेंगे कि मन में अच्छा लगा या दिमाग में अच्छा लगा, तो मन में अच्छा लगा. क्योंकि दिमाग तो बोलेगा हमने ये टाइम पे टोटली विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोगों ने राउंड टर्न लिया और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स के अंदर हम लोग जो घूमे वो दैट वाज 1335. ऐसा दिमाग बोलेगा, उसमें मजा क्या आएगा. हाँ, प्रेमिका है, पत्नी है, वो बोलेगी ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कैसी दिखती हूँ. हाँ, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं कैसे दिखती हूँ. अभी वो मन से बोलना चाहिए बहुत सुंदर दिखती है. नहीं, तुम्हारी नाक की जो लेंथ है और तुम्हारे जो वर्ण का जो है ऐसे, अब वो पागल हो जाएगी, बोले क्या बात कर रहे हो तुम. हाँ, तो दिमाग और मन, इसलिए मन चाहिए. मन वेराइटी के लिए चाहिए. वेराइटी का आनंद मन में होता है, दिमाग में नहीं. दिमाग के लिए सब सरीखा, एकदम सन्यासी के जैसा. हाँ, लाइफ के लिए, सेफ्टी के लिए, टू हैंडल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्शंस एंड गोल्स. हाँ, शॉर्ट टर्म इज हैंडल्ड फॉर ए क्विक चॉइस बाय माइंड. हाँ, जैसे कॉफी, हम लोग बोलेंगे कॉफी कौन सी पीनी है, वो दे दो डबल ऐसा सीधा बोल देते. वो दिमाग से नहीं बोलते, वो मन से बोलते हैं, वो मन से होता है. क्विक चॉइसेस, कॉफी इज ए माइंड. एंड सिलेक्टिंग, ड्राइविंग डायरेक्शन, वो कौन करता है, दिमाग करता है. क्योंकि कौन सी कंडीशन कब आ जाएगी पता नहीं, तो वो माइंड से अगर जो आदमी ड्राइव करेगा ना, वो ड्राइव नहीं कर सकेगा, इंटेलेक्ट से ही ड्राइव होगा. हाँ, इंटेलेक्ट लॉजिकल एनालिसिस करता है, ये गाड़ी आई तो मैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो बीच में फोन आया तो क्या वो एवरीथिंग इज वेरी. हम लोग ये डिस्कशन भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चले कि हमारे अंदर ये हमारा जो है ना, वही वर्ड अहम है ऐसा. एनीवे, वो जो हमारा जो है हमारे अंदर
वो ये दो अलग अलग चीजें हैं और ये दो अलग अलग चीजों को समझे। क्यों? क्योंकि जब क्रिटिकल पोजीशन आती है वो टाइम पे किसको डिसीजन लेना चाहिए ये पता करना है हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है। देखिए हमारा गोल क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है। गोल क्या है वो भी दिमाग को समझाना पड़ेगा ना। एनीवे, तो हमारा गोल क्या है कि हम लोग ये समझना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई रॉन्ग डिसीजन ना हो और हमारी जिंदगी हैप्पी रहे, है ना। तो रॉन्ग डिसीजन ना हो इसके लिए कौन से समय पे किसको डिसीजन लेने के लिए बोलना चाहिए, हाँ उसको पूछना चाहिए ना। घर के अंदर समझो फैमिली है, घर में चार फैमिली मेंबर है, उसको सबको अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटीज है। हाँ, अभी खाना कौन सा खाना चाहिए तो वो माँ को पूछना चाहिए, वाइफ को पूछना चाहिए। उसमें जिसको कुछ खाने के बारे में पता ही नहीं है वो अपना बोलेगा नहीं आज तो ऐसे ही खाना चाहिए या ऐसे ही बनाना चाहिए, नहीं चलेगा। इसलिए हमारी जिंदगी में भी मन का डिसीजन कभी होना चाहिए और दिमाग का डिसीजन कब होना चाहिए, और वो डिसीजन लेने के टाइम पे वो डिसीजन में से कौन सा डिसीजन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन दोनों देंगे, दोनों डिसीजन देंगे। हाँ, चोरी करनी है, मन बोलेगा मुफ्त में ले लो, हाँ मुफ्त में चाहिए, मगर दिमाग बोलेगा नहीं करनी चाहिए। क्यों? प्रिंसिपल, फियर है, पकड़ लेके आ जाएंगे वगैरह वगैरह। डिसीजन दोनों देंगे, चोरी कर लो मुफ्त में ले लो, कोई देखेगा नहीं, अरे उठा लो उठा लो, हाँ वो मन बोलेगा और दिमाग बोलेगा नहीं उठाना चाहिए। डिसीजन दोनों देंगे। अभी इसमें फॉलो किसको करेंगे, ये जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई वी आर डूइंग, क्योंकि ये अप्लाइड है ना, इट इज अप्लाइड फिलोसॉफी, हम लोगों ने अभी बात की, ये हमारे लिए। इसमें कोई भगवान भक्ति स्वर्ग नर्क वो मिक्स मत करना, वो आएगा इसके में से ही निकलेगा, मगर उसको अभी मत मिक्स करना। सो वी विल गो फर्दर। बहुत लंबा है आज का, अभी तक मैं हाफ पेज भी नहीं पहुंचा। Anyway, so intellect can vary, but inherent strength of the mind is same for all. हाँ, सब व्यक्ति की इंटेलेक्ट अलग अलग हो सकती है। एकदम डम से डम आदमी है ना, उसका भी मन है ना वो बहुत पावरफुल होता है। ये एक डिफरेंस समझने के लिए, एक पागल आदमी है ना, उसको भी आप एक करेला का भाजी दे दो और सामने आप उसको रसगुल्ला दे दो, वो रसगुल्ला उठाएगा। उसको दिमाग नहीं है, उसको इंटेलेक्ट नहीं है, मगर उसको मन बहुत है। ये समझने के लिए कि मन और दिमाग के बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझने के लिए बात हो रही है। वी आर टेकिंग वेरियस एग्जांपल्स। हाँ, सिलेक्शन ऑफ फूड बाय डम पर्सन। तो सिगमंड फ्रॉइड करके एक आदमी था यहाँ का, पाश्चात्य देश का, सिगमंड फ्रॉइड। उसने कहा ही डिवाइडेड द ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन 3 लेवल्स ऑफ अवेयरनेस: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा नाम है, फ्रॉइड बहुत बड़ा नाम है उसका। ही इज वन ऑफ द लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। मगर उसने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं बात, उसने खाली 3 लेवल किया। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उसे पता ही नहीं। उसको क्यों नहीं पता, मैं खाली एक बात बता, क्योंकि उनके पास में मूर्ति पूजा नहीं है। हाँ, ये जो मूर्ति पूजा है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए है, हमारे सबकॉन्शियस लेवल के लिए। आगे आएगा, देखिए। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स, विल गो क्विकली, ओके। हमारा दिमाग क्या क्या काम करता है वो समझेंगे। व्हाट, कौन सा, इंटेलेक्ट क्या क्या काम करता है। इंटेलेक्ट, मन नहीं, इंटेलेक्ट के बारे में बात हो रही है। पर्पस, वो पर्पस देखता है, गोल क्या है। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसको कैसे एनालाइज करता है, कैसे थॉट करता है, थिंक करता है। पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है। फिर देखता है, उसको क्वेश्चन पूछता है, इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन गैदर करता है, डेटा, फैक्ट्स, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंसेस एंड रीजंस, ये देखता है। दिमाग इतना, अरे क्या क्या, आगे देखिए। इंटरप्रिटेशन एंड इन्फरेंसेस करता है, कंक्लूजन, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करता है। फिर कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, डेफिनेशंस, लॉज, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स देखता है। इतना सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करता है। एजम्पशंस, presupposition, axioms, taking for granted, implications and consequences, logic and effect, point of view, frame of reference, perspective, orientation and world view। इतनी सारी चीज दिमाग करता है। ये सब हमारा क्या करता है, दिमाग इंटेलेक्ट करता है। इंटेलेक्ट, इसको हिंदी में करेंगे तो उद्देश्य, लक्ष्य, कार्य, मुद्दा, समस्या, तथ्य, सबूत, अवलोकन, अनुभव, व्याख्या, अनुमान, अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषा, कानून,
धारणाएं, पूर्व धारणा, स्वयं सिद्धि, मान लेना, निहितार्थ, परिणाम, तर्क, प्रभाव, दृष्टिकोण, संदर्भ, परिप्रेक्ष्य, ढांचा, अभिविन्यास और विश्वदृष्ट। देखो क्या, इसलिए मैंने बोला ना, जिसके ऊपर लोग 15 साल पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा तो दिमाग के बारे में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम लोग हमारा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो गीता है, हमारी माँ की गोद में बैठे हैं। पहली बात ये है, हम लोग हमारी माँ की गोद में बैठे हैं, तो समझेंगे। So remember that the initial condition of a new experience, the mind is just a suggestion. Mind just gives the suggestion that what is most preferred by the senses. It does not decide in a initial and new experience. But a repeated experience are becoming a habit. हाँ, मैं जब छोटा था ना, जब भी हमारे को कैंटीन में खाना खाता था, तो कैंटीन वालों ने सबने बोला अभी चाइनीज़ खाना, चाइनीज़ मेनू डालेंगे। तो चाइनीज़ मेनू डाला, सूप ये वो वगैरह। मैंने कभी ज़िंदगी में चाइनीज़ मेनू नहीं खाया। ये कभी की बात है 1982, ओके, ऑलमोस्ट 40 साल पहले की बात है। तो मैंने कभी खाया नहीं था। बोला क्या ये लोगों को, इंडियन को रेसिपी नहीं मिलती, इतना गंदा खाना ये क्या, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। फिर मेरा एक दोस्त था, उसने बोला तू खाएगा ना, धीरे धीरे तुझे अच्छा लगेगा। बोला क्या धीरे धीरे अच्छा लगेगा, जो अच्छा है ही नहीं वो कैसे लगेगा, मगर लगा। हाँ, सो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस माइंड को ट्रेन करती है कि ये भी अच्छा है। हाँ, अच्छा ये प्रैक्टिकली, यहाँ प्रैक्टिकली समझाओ, है ना, हमें प्रैक्टिकली। इसीलिए सत्संग, अगर बुरे लोगों के साथ में आप संग करोगे तो रिपीटेडली होने के बाद आप भी वही करोगे। इसीलिए कहा दुष्ट मित्रों का संग मत करो। पिताजी कहते थे दुष्ट मित्रों का संग मत करो। क्यों नहीं करो, क्यों नहीं करो? सत्संग करो। यहां सत्संग है, सत्य का संग, सत्संग करो। क्यों सत्संग करो? बैठ के क्या करते हैं, खाली भजन झिंचक झिंचक करते हैं, वो आते हैं सब, नहीं, उसके पीछे साइकोलॉजी है। इट इज अ प्योर साइंस, इट्स अ प्योर साइंस। आगे चलेंगे, बहुत फास्ट जाना है। इट इज द इंटेलेक्ट and it is and its independent strength which decides the future course of the actions, whether to go along or against the suggestion given by the mind. माइंड ने जो सजेशन किया उसके सामने, उसके साथ में चलना है क्या नहीं चलना, ये इंटेलेक्ट की इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ है। इंटेलेक्ट स्लेव नहीं है माइंड का, ठीक है। इफ द इंटेलेक्ट डिसाइड्स टू डू दैट एक्शन, द रीइंफोर्समेंट नीडेड टू डू दैट फॉर द ट्रूथ एंड द कन्विंसिंग रीजन इज डन बाय द माइंड। हाँ, चोरी क्यों की? भूख लगी थी और कुछ नहीं था और मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने चोरी की। डिसीजन चोरी नहीं करना या करना वो इंटेलेक्ट ने डिसाइड किया था, मगर बाद में उसका जो रीइंफोर्समेंट हुआ वो माइंड ने किया। जब ये रीइंफोर्समेंट का प्रोसीजर बढ़ते जाता है, साइक्लिक 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 साइक्लिक, धीरे धीरे माइंड को इतना कंट्रोल आ जाता है इंटेलेक्ट के ऊपर कि हमारा दिमाग वही सोचता है जो माइंड बोलता है, और उसी को कहते हैं एडिक्शन। हाँ, फिर वही एडिक्शन के लिए आप उसके लिए कन्विंसिंग रीजन ढूंढने के लिए दिमाग को चलाएंगे। हाँ, फिर दिमाग को बोलेंगे कि अभी माइंड ने जो बोला था ना उसको कन्विंस कराओ। रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, हाँ, उल्टा हो जाएगा पूरा, और फिर दिमाग स्लेव हो जाएगा। द इंटेलेक्ट विल बिकम स्लेव ऑफ द माइंड। मन का, बुद्धि है माइंड की स्लेव हो जाएगी। हाँ, हमारा निर्वाणाष्टकम है, उसमें ये जो दो चीज हम लोगों ने बात की, माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसको निर्वाणाष्टकम में 4 चीज के बारे में, उसको 4 डिवाइड किया हुआ है। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे हम लोगों ने बात की थी आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में इन द सेकंड चैप्टर, कि ये मेरा हाथ है तो हाथ मैं नहीं हूँ, है ना, ये मेरे बाल है तो बाल मैं नहीं हूँ। तो हम लोगों ने बोला कि तो फिर अंदर कुछ है, और फिर हम लोगों ने आत्मा के बारे में बात की थी। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं कि ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, तो फिर मैं कौन हूं? ये भी क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन के लिए शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जब लिखा निर्वाणाष्टकम, तो उसने लिखा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। नाहम मतलब नहीं हूं। हाँ, बहुत बढ़िया है, आपको इंटरेस्ट होगा, रोज पढ़ना चाहिए, रोज उसके बारे में सोचना चाहिए। चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। हाँ, मैं क्या क्या नहीं हूं, और उसमें दोनों चीज आती है। सिद्धांत आता है, हमारा जो सनातन धर्म है वो सिर्फ ये नहीं कहता कि ये सही है या वो ये भी कहता है कि क्या गलत है। क्योंकि अगर खाली सही है का पता चलेगा और गलत का पता नहीं चलेगा तो आदमी कोई दिन गलत कंडीशन में जा सकता है। दैट इज वाई
वो गलत क्या है वो भी सिखाता है। इसलिए पहले ना हम ना हम ना हम ना हम आता है, ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम, सब आता है। हाँ, सब कुछ आता है। न मंत्रो न तीर्थम, हाँ, कुछ भी मैं क्या क्या नहीं हूँ। बहुत बढ़िया है, पढ़ना कभी निर्वाणाष्टक। एनीवे, तो वहां कहा गया है मनोबुद्धि अहंकार चित्त निनाहम, मतलब ये जो दो चीज हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली चार चीज है। ऐसे आदि शंकराचार्य ने कहा है, मन, अहंकार, चित्त और बुद्धि। बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, मन मतलब माइंड, अहंकार हम जिसे कहते हैं ना मेरी बुद्धि, मुझे कहने वाला कौन है तू, वो जो मैं वाला जो कंडीशन है ना, वो जो मैं की आइडेंटिटी है वो अहंकार में है, और वो अहंकार के साथ में चित्त है। हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीप हो जाएगा। हम लोग यहाँ ये सोचना है कि मेरे एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, इसलिए वी विल लीव अवर सेल्स टू दैट टॉपिक, बट इट इज आइदर कंसिडर्ड एज टू विच इज माइंड एंड इंटेलेक्ट, और इट इज कंसिडर्ड एज फोर टू गो मोर डीपर लेवल, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इसके लिए मैंने बोला कि हमारी जो सटल बॉडी है उसको कोई 17 पार्ट कहते हैं, कोई 19 पार्ट कहते हैं। दैट इज द रीजन। ओके, सो विल गो फर्दर। So, but there is a question need to be asked to the intellect, preference versus priority. हाँ, प्रायोरिटी क्या है, प्रिय वर्सेस श्रेय, ये एप्लीकेशन में लाना है। ये जो एक्शन है जो कही गई है, किसके पास किसने कही, मन ने भी कही और बुद्धि ने भी कही। बुद्धि ने एक एक्शन कही, मन ने दूसरी एक्शन कही। वो दोनों एक्शन में से कौन सी एक्शन में सिलेक्ट करना चाहिए, जो मेरे अंदर का अहंकार है, जो मैं सिलेक्ट करूंगा, वो मैं कौन सिलेक्ट करना चाहिए। वो मेरे लिए प्रिय मतलब मेरे लिए गुड है, मतलब मुझे पसंद है, या मेरे लिए श्रेय मतलब मेरे लिए अच्छा है। मन कहता है जाने दे, जिम में नहीं जाना है, आराम से घर पे बैठेंगे, टीवी देखेंगे, भजिया खाएंगे। हाँ, और बुद्धि कहती है नहीं, जिम जाना चाहिए, शरीर मेंटेन करना चाहिए, डॉक्टर ने बोला है अच्छा बनाओ, ये इतना जवान लड़का है, पूरा तोंद बाहर निकला हुआ है, क्या लगाया। हाँ, अब ये दोनों डिसीजन आ गए हैं, मगर सिलेक्ट तो करना पड़ेगा ना किसी को, प्रेय वर्सेस श्रेय। और हमारी जिंदगी में हम लोग नहीं, ये बड़ा बड़ा कुछ नहीं, छोटे से छोटा डिसीजन भी दोनों उसमें डिलेमा होती ही है। छोटे से छोटा डिसीजन में भी ये होता ही है, बड़ा डिसीजन की बात तो अलग है। प्रेय वर्सेस श्रेय, फूड हैबिट्स, वे ऑफ लाइफ, डिसीजंस टुवर्ड प्रेय और श्रेय, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे भी आएगा। हम लोग प्रेय और श्रेय के बारे में आगे देखेंगे। सो इसके लिए संस्कार की जरूरत है, षोडश संस्कार। षोडश संस्कार चालू होता है गर्भधान से लेके चालू होता है, फ्रॉम द डे ऑफ कंसीविंग टू द लास्ट डे ऑफ द डेथ, द लास्ट डे ऑफ द लाइफ, वहां तक हमारे में षोडश संस्कार कहा गया है। 16 संस्कार वो होने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो एनिमल पैदा होता है। हाँ, उसको खुद ही एक कोई बच्चे को आप निकाल दो सोसाइटी में से, बाहर लेके जाओ और उसको कहीं भी ऐसी जगह पे डाल दो जहां उसको संस्कार नहीं मिलेंगे, वो एनिमल हो जाएगा। इसके लिए संस्कार चाहिए, दैट इज वाई वी नीड संस्कार। ये हम बहुत बड़े बड़े जो टॉपिक है ना, उसको एकदम छोटे छोटे करके यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज किसके साथ में कनेक्टेड है, इंटेलेक्ट के साथ में कनेक्टेड है। So we need to ask our sanskar, pray versus shreya. So there is a sanskar to be done on every human to make them fitting in the social life. Teaching to control the mind, hence the body will be controlled by the brain. Intellect control करेगा actions को, physical actions को। सर्जरी विदाउट एनेस्थेसिया, दिस इज एग्जांपल। कोई बोलेगा अच्छा ब्रेन कैसे कंट्रोल करेगा, हम लोगों ने देखा है, वी हैव आल्सो सीन इन वेरियस एग्जांपल्स इन द हिस्ट्री आल्सो। हमारे एक बहुत बड़े नेता हो गए वल्लभ भाई पटेल, वो वल्लभ भाई पटेल को यहाँ आम पेट के अंदर एक बबल हो गया था, बड़ा बॉयल हो गया था, और वो जमाना था जब वो जमाने में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। वो क्या करते थे, एक रेड हॉट ऐसा सलिया लेते थे, लगा देते, पंक्चर कर देते थे उसको, वो रेड हॉट होने की वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, वेरी पेनफुल प्रोसीजर। हाँ, तो उसको क्या करते थे वो टाइम पे, तो एनेस्थेसिया भी नहीं इतना होता था, तो अफीन खिला देंगे तो आदमी नशे में हो जाएगा, उसको कर देंगे, उसको पता नहीं चलेगा, ऐसा चलता था। तो उनको बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, करो तुम। हाँ, उसने विदाउट एनी एनेस्थेसिया उसने ऑपरेट करवाया, ये हम लोगों ने सबने पढ़ा है। हाँ, बहुत माइंड का कैपेसिटी क्या क्या हम लोगों ने, हमारे जो स्वामी शिवानंद है थे, हम लोग आते हैं ना शिवानंद स्वामी करके हमेशा आता है, स्वामी शिवानंद, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज एक्चुअली ए डॉक्टर, ही वेंट टू हिमालय,
और हिमालय में जाके उन्होंने देखा कि इतने सारे साधु वगैरह है, सब बीमार है, सबको तकलीफ है बहुत सारा, यहाँ कोई डॉक्टर आता नहीं है, वहाँ सब बॉम्बे में कमाने के लिए बैठे हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने बोला मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँगा। वो करते 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 वो खुद ही स्वामी शिवानंद हो गए। हाँ, और उसने इतने सारे लिखे हैं, हाँ, कहे शिवानंद स्वामी करके हमेशा आते हैं ना, वही वही शिवानंद स्वामी। तो उसका एक्सपीरियंस उन्होंने कहा। उसके पास में एक बार एक साधु आया, बोला अरे मेरे को बहुत बॉडी में तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसने बोला ठीक है बैठो चेक करता हूँ। चेक किया, देखा तो उसको बुखार था। उसको बोला तुमको टेम्परेचर है, तुमको गोली लेनी पड़ेगी। गोली जाने दो, मैं ऐसा क्या खाना चाहिए? बोलता है नहीं तुमको क्या हाइपोथर्मिया हो गया, सर्दी में ऐसे ही घूमता है आदमी तो हाइपोथर्मिया हो गया, यू शुड ईट समथिंग वेरी हॉट विच विल गिव यू एनर्जी, और अगर ऐसा आएगा। बोलता है क्या खाना चाहिए तुमको लगता है? बोलता है तुम गर्मा गर्म शीरा खाओ, ऐसा उसने एडवाइस दिया। तो जो साधु था उसने बोला ठीक है। वो बाजू में बैठ गया, तुरंत 1-2 मिनट पद्मासन लगा के एकदम ऐसा ध्यान करके, ये उसने लिखा है, खुद का एक्सपीरियंस लिखा है। वो पद्मासन करके बैठ गया, 5 मिनट बाद में खड़ा हो गया। बोलता है जरा नब्ज चेक करो। बोलता है अरे एवरीथिंग ओके, नो प्रॉब्लम। बोलते है तुमने क्या किया? मैंने दिमाग से शीरा खाया। हाँ, मैंने दिमाग से शीरा खाया। दिमाग से खाया हुआ शीरा बॉडी के ऊपर इंपैक्ट हो गई। हाँ, एक बहुत छोटा बच्चा, आप लोग ट्राई करना कभी, एक बहुत छोटा बच्चा है ना, उसको अगर एक बहुत ग्रीन ऐसा ट्री है ना, उसके नीचे सुला दो, 2-3 महीने का क्या उससे छोटा बच्चा, हाँ, उसका जो पूप है ना वो ग्रीन कलर का आएगा। कैन यू बिलीव दैट? ट्राई करना, उसका पूप ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसने कुछ ग्रीन तो खाया नहीं, माँ का दूध पीता है वो तो छोटा इतना बच्चा, 1 महीने का 2 महीने का बच्चा क्या करना। हाँ, क्या क्या इफेक्ट होती है हमारे दिमाग के थ्रू में। हाँ, मुझे एक न्यूरोलॉजिस्ट मिले थे, तो हमारा जो है श्लोक है नारायण स्तोत्र में, हाँ, तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित, हाँ, पिता भास्व तणुपमः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित। हाँ, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसा है कि उसमें सूत्र में कहा गया कि यहाँ जो शिखा होती है हमारी, ये जो होता है ऊपर, ये उधर एक पीला कलर का लिक्विड है, तस्याः शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित। हाँ, पीता भास्व तणुपमः, पीला नहीं है, पीला जैसा दिखता है, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो हमारे आई जस्ट केम अक्रॉस ए वेरी बिग न्यूरो सर्जन, बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था, यहाँ टोरंटो में आया था। ही वॉज हियर, इंडिया का था वो, ही वॉज हियर टू गिव द लेक्चर। तो मैंने उसको पूछा कि ये ऐसा लिखा है तो ये ऐसा कुछ होता भी है क्या? तो बोलता है हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। पिता भास्व तणुपमः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित। हमारे बॉडी में भगवान कहाँ है? तो नारायण स्तोत्र में ऐसा लिखा है कि वो यहाँ एक पीले कलर के जैसा दिखता, पीला जैसा, पिता भास्व तणु, भास्व लिखा है, पीला है ऐसा नहीं लिखा। हाँ, पिता भास्व तणुपमः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थित, ऐसा लिखा है। इसलिए छोटी रखनी चाहिए। वो हमारा एंटेना है, ऐसा बोलते हैं ना, मजाक में बोलते हैं, मगर वो सही है, उसकी इम्पैक्ट है, उसकी डेफिनेटली इम्पैक्ट है। एनीवे, वी विल नॉट गो इनटू दैट, वी विल गो इनटू अवर ब्रेन लेवल। सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाइल मेकिंग एंड मेक दिस प्रैक्टिस, स्लोली प्रैक्टिस करो इसको। हाँ, कि मैं जब कुछ भी डिसीजन लेता हूँ, इवन इन स्मॉल एवरीडे लाइफ, लाइक गोइंग टू द जिम, ईटिंग हेल्दी फूड, स्लीपिंग, ईटिंग इन टाइम, इट इज टू बी डन बाय द कॉल ऑफ सेंसेस और प्रेफरेंस ऑफ द माइंड और डिसीजन ऑफ द इंटेलेक्ट। ये 3 चीज के बारे में सोचना। छोटा से छोटा भी डिसीजन एवरी डे, उसके ऊपर नजर रखो उसके ऊपर कि ये जो डिसीजन है वो मैंने सेंस की वजह से लिया, मैंने माइंड की वजह से लिया, क्या मैंने इंटेलेक्ट की वजह से लिया। हैबिट करो। हैबिट किसकी करनी है? देखने की हैबिट करनी है। टू हैव ए हैबिट ऑफ लुकिंग एट इट, क्वेश्चनिंग हैबिट। क्यों? ये क्यों? अच्छा, ये मैंने डिसीजन लिया था, क्यों लिया था? बाद में उसका रिपरकशन जो कुछ भी आया, उसका रिजल्ट आया, वो अलग बात है, मगर वो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, उसके ऊपर नजर रखो कि ये डिसीजन मैंने दिमाग से लिया था, मतलब इंटेलेक्ट से लिया था, मन से लिया था, या सेंसेस की वजह से लिया। हाँ, ये सोचो। दिस इज द पाथ। ये एक छोटा सा होल है, आप एक गुफा में कैद हो गए हैं, गुफा के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, बाद में आपको एक छोटा सा वेरी स्मॉल रे ऑफ लाइट आती है ऐसी। वो कितना दूर है, कहाँ है, पता नहीं है। आप लोग कभी अगर गए रहेंगे तो आपको पता रहेगा, व्हेन यू गो अंडरग्राउंड, बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस, यू डू नॉट नो व्हाट इज द डिस्टेंस।
आपको डिस्टेंस पता नहीं चलता है। अगर कभी माइंड में गए रहेंगे, माइंड्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, होना जाना चाहिए। खास करके यंगस्टर्स को मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रैवल ट्रैवल लॉट, गो टू मल्टीपल प्लेसेस। वो हमें एक्सपीरियंस देता है। इसलिए हमारे में इवन नॉट ओनली दैट, इसलिए हमारे में तो यात्रा थी ना, देव दर्शन के लिए निकलो, गांव गांव चलते चलते जाओ। अभी तो क्या, फ्लाइट में गए, सीधा हरिद्वार में उतरे, फटाक से टैक्सी लेके गंगा स्नान करके 15 मिनट के बाद में दूसरी फ्लाइट लेके रिटर्न। तो उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। उसमें जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो सकेगी। परिवर्तन की प्रक्रिया, उसके बारे में जरूरी है। अच्छा, तो फिर क्या सब कुछ इंटेलेक्ट से ही करना चाहिए? ऐसा इंटेलेक्ट से नहीं चलेगा। हमने बोला ना, ड्राई है, इंटेलेक्ट इज ड्राई। वाइफ ने पूछ लिया मैं कैसे दिखती हूँ, वो इंटेलेक्ट ने बताया तू ऐसी दिखती है, तू जब ये ग्रीन कलर का, ये शेड का, ये हिसाब से ऐसा कपड़ा डाल के ऐसे रखेगी तो तू, वो बोलेगा एक मिनट, तू मुझे देख रहा था क्या, क्या देख रहा था? हाँ, हम लोग एक अच्छा सा पिक्चर देखते हैं, हाँ, कोई भी एक अच्छा सा ए पिक्चर इज दैट, हाँ, कोई चित्र है, वो चित्र के बारे में पूछेंगे इंटेलेक्ट को, ये कैसा है, तो एक पिक्सल बाय पिक्सल ड्रॉप करके वो उसके अंदर जाएगा, यहाँ ज़्यादा ये शेड है, ये है टेक्सचर, ये ऐसा था वैसा था। वो पिक्चर का नहीं, होलिस्टिक व्यू होना चाहिए। तो जिंदगी तो होलिस्टिक ही है ना गरबा में गया अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा, होलिस्टिकली अच्छा लगा। इसलिए खाली इंटेलेक्ट डिसीजन लेगा तो ड्राई हो जाएगा। हाँ, इंटेलेक्ट डिसाइड करेगा ये कौन है, ये मेरी माँ है, तो एकदम प्यार आ जाएगा। और इंटेलेक्ट डिसाइड करेगा ये जब मेरे पिता और मेरी माँ के बीच में प्यार हो गया तो उसकी वजह से पैदा होने वाला मैं ऐसा ऐसा हूं, वो माँ का प्यार खलास गया। तो जिंदगी में खुशी, आनंद, प्यार, ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स है ना, वो सब तो माइंड की वजह से है। और हम लोग बोलते हैं डिसीजन इंटेलेक्ट से लेना है, तो बाबा करना क्या, करना क्या? और दूसरी बात भी है, दूसरी बात यह है कि इंटेलेक्ट ड्राई तो खाली नहीं है, मगर इंटेलेक्ट खराब भी हो सकता है। इंटेलेक्ट कैन बी बैड ऑल्सो। क्योंकि देखिए एक चीज याद रखना, यहाँ क्या लिखा था, इंद्रियाणी मनोर बुद्धि। हाँ, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों ब्रीडिंग ग्राउंड है। हाँ, कोई बोलेगा नहीं इंटेलेक्ट से करेंगे ना काम तो बराबर चलेगा, नहीं होगा। रावण इंटेलेक्ट था ना, रावण के पास में इतना इंटेलेक्ट था, इतना इंटेलिजेंट था। कोई कोई लोग दिमाग से ही बदमाश होते हैं, पूर्व जन्म से लेके आते हैं, उसका दिमाग है ना इतना गलत डायरेक्शन में चलाते हो। वो हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस है, वी ऑलवेज सी पीपल समटाइम्स इतना इंटेलिजेंट होते हैं ना, मगर पूरी की पूरी इंटेलिजेंस दे यूज ओनली इन रॉन्ग डायरेक्शन। हाँ, इसलिए इंटेलेक्ट भी गलत हो सकती है, वो भी ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ अ लस्ट एंड ग्रीड एंड सब हो सकता है। तो इंटेलेक्ट के ऊपर भी कोई प्रयोग होने चाहिए। अभी इंटेलेक्ट के ऊपर, इंटेलेक्ट की क्या कैपेसिटी हम लोगों ने देखी, तो इंटेलेक्ट के ऊपर प्रयोग कौन करेगा, और वो भी सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में समझ में आता है चोरी नहीं करना, कॉन्शियस दिमाग में आया चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, व्हाट अबाउट सबकॉन्शियस? हाँ, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर वो अच्छा चले, वो बराबर से चले, उसके लिए जो प्रयोग है वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का एक ही वर्ड में इतना बड़ा साइंस, मतलब यू कैन इमेजिन इट इज लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस एंड बुक्स। उसका एक सेंटेंस में मैं कहता हूं, इसके लिए मूर्ति पूजा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसा हुआ कचरा, भरा हुआ भूसा, वो निकालने के लिए मूर्ति पूजा है। इसलिए मूर्ति चाहिए। मूर्ति भी इसलिए चाहिए क्योंकि हम देहधारी हैं, आगे आएगा, हाँ, भक्ति योग में आएगा। हाँ, क्योंकि भगवान क्या उधर ही है, क्या भगवान क्या है इधर चेयर में नहीं है ना, ओमनी प्रेजेंट है। हाँ, तो मूर्ति में ही क्यों करना, पूरा साइकोलॉजिकल साइंस, इट्स ए कंप्लीट साइंस। और डेफिनेटली उसमें भगवान का तो भाव है ही, भाव के बगैर तो जिंदगी में दुख ही दुख है। मैंने बोला ना, ड्राई हो जाएगा आदमी। माँ के बारे में सोचेगा तो प्यार आना चाहिए। रावण बैड इंटेलेक्ट इन्फेक्टेड बाय द ईगो। रावण का दिमाग क्यों खराब हो गया, क्योंकि वो जो हम बोले मनोबुद्धि अहंकार चित्तनी नाम, वो अहंकार वाला जो केस है ना, वो रावण की बुद्धि को भी खा गया। हाँ, इसके लिए शंकराचार्य ने उसके 4 पार्ट कर दिए कि ये खाली मन और बुद्धि मत करो, उसको अहंकार और चित्त भी उसमें फैक्टर गिनो, क्योंकि वो अहंकार ने उसकी बुद्धि को भी खा गया। हाँ, कभी भी हम लोग नहीं देखते हैं कि यार तेरे में इतना ज्यादा ईगो है ना कि तू अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। ऐसे हम लोग हमारे दोस्तों को बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि को अहंकार खा गया। मगर हम लोग यहाँ इंटेलेक्ट के तरफ रुकेंगे हम लोग। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन?
इसके लिए मूर्ति पूजा है, इम्पैक्टिंग अवर सबकॉन्शियस लेवल, इसके लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए, मगर शास्त्रीय तरीके से करनी चाहिए, शास्त्रोक्त तक करनी चाहिए, शास्त्र ने कहा है वैसे करनी चाहिए। राम 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 जप लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जप नहीं चाहिए। बुरा नहीं है, करना अच्छा ही है। देखिए बाहर जाके किसी की जेब काटे उससे तो अच्छा है कि घर में राम 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 बोले, वो बुरा नहीं। मगर वो कभी तो जूनियर केजी में से बाहर आए, धीरे धीरे थोड़े हम सब लोग मिलके एक दूसरे का हाथ पकड़ के जूनियर केजी हो गया, अभी कितने साल से वही कर रहे हैं हम लोग, वैसा ही कर रहे हैं। थोड़ा सोचे अपने दिमाग में, 25 साल का था, 15 साल का, 10 साल का था जब भी यही करता था, अभी भी वही करता हूँ। हाथ जोड़ के भगवान के पास होता हूँ, भगवान लॉटरी लगा दे, हाँ दूसरों की हो गई हमारी भी लगा दे, हाँ नौकरी दिला दे, पैसा दिला दे। नहीं तो रोते हैं, या तो ग्रीड, नहीं तो रोना, अरे घर में बच्चा बीमार है, हाँ तकलीफ हो गई, आगे आएगा वो भी श्लोक भगवान ने कह दिया, मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। इतना गीता एकदम क्लियर कट, क्लियर, खाली पकड़ के रखना। इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यहां से मेरे लिए नहीं है, मैं भी यही, और मैं यहां से बोलता हूं ऐसा नहीं कि मुझे नहीं, मैं भी वही हूं, वी आर ऑल इन द सेम बोट। हाँ ये सब चीज मुझे भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितने आप लोग वहां से सुनते हैं और मैं यहां से बोलता हूं, बट इट इज एप्लीकेबल। मगर अवेयरनेस, लेवल ऑफ अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब तक जूनियर केजी में बैठेंगे। इसके लिए मूर्ति पूजा, मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं एग्जांपल अभी देखो वही सेंटेंस को मैं अभी रिपीट करूंगा, आपको वो सेंटेंस में से दूसरा मीनिंग आया कि जब आप मंदिर में आते हैं तो मेरी माँ, सब प्यार आना चाहिए, मेरी माँ अम्बा माता, हाँ। और फिर अपने वर्ण के हिसाब से देखो, हाँ इसलिए वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की, कोई बोले करे वर्ण व्यवस्था, हाँ कास्टिज्म, बहुत प्रॉब्लम, हाँ गाली देंगे, चाटा मारेंगे, गला भी काट सकते हैं, हाँ तुम कास्टिज्म के बारे में बोल रहे हो, हाँ मगर तुम्हारा वर्ण क्या है वो देखो ना, हाँ खून देख के डरता है आदमी, वो आदमी माता जी की कैसे पूजा कर सकता है जिसके हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र है। अरे मेरी मां मतलब क्या, शेर के ऊपर बैठने वाली मेरी मां, क्या ताकत है, क्या वीरता है। इसलिए क्षत्रिय के लिए बोला तो माता जी का पूजा करना, हाँ अंबा माता, काली माता। क्षत्रिय मतलब जाति से नहीं, वर्ण से, वर्ण से, फिर से रिपीट करूंगा मैं, हाँ उसके लिए वो है। कोई बोलेगा नहीं मुझे ज्ञान चाहिए, शंकर भगवान, हाँ इसलिए ब्राह्मण लोगों के लिए शंकर भगवान बोला गया कि तुझे ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, इसलिए ब्राह्मण के लिए शंकर भगवान। हाँ कोई बोलेगा मुझे लीडर बनना है, आई वांट टू बी बिग लीडर, आई वांट टू बी प्रीमियर ऑफ ओंटारियो, ऐसा गणपति, हाँ गणों का पति, गण मतलब कोई पीपल, हाँ उसका पति, पति मतलब ओनर नहीं, संभालने वाला, केयर करने वाला। हाँ पति ओनर होता है क्या, एक भी वाइफ को पूछो, हाँ अरे शादी नहीं की उसको भी बोलो तेरा पति आएगा, पति पति, ये वर्ड मुझे मत बोलना। मेरी मां भी बोलती थी इतने साल पहले, पति मत बोलो, पति का मतलब संभालने वाला, तो गणपति, गण को संभालने वाला। लीडर बनना है गणपति की पूजा करो, हाँ मगर पूजा अगर शास्त्रोक्त तरीके से नहीं करोगे और खाली बोलोगे कि हर मंगलवार को जाता हूं और लड्डू कराता हूं, तो फिर नहीं होएगा, क्योंकि उसके अंदर का जो क्वालिटीज है, उसके अंदर की जो वैल्यूज है, उसके अंदर के जो विचार है वो अंदर नहीं आएंगे आदमी को, वो नहीं आएगा। तो मूर्ति पूजा शास्त्रोक्त नहीं हुई, फिर बोलेंगे अरे हमने इतना किया मगर कुछ हुआ नहीं। चेरापूंजी का लोटा, हाँ चेरापूंजी में गए, टेरेस पे चढ़े, लोटा रखा मगर उल्टा रखा, तो क्या फायदा, पानी नहीं गिरा उसमें। इसलिए शास्त्रोक्त तरीके से पूजा होनी चाहिए, शास्त्रोक्त तरीके से अपना वर्ण ढूंढो, वर्ण के हिसाब से काम करो। एनीवे मैं आगे का श्लोक अभी है, जाना ही पड़ेगा, ये टॉपिक को बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा टॉपिक था, और ब्रेन के बारे में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसके खाली मैंने बोला ना, इसके ऊपर ही अगर पढ़ाई करेंगे ना तो 15 साल 20 साल लगते हैं पीएचडी करने के लिए साइकोलॉजी के। उसको हम लोग अभी आधे घंटे में कैसे उसको दे सकते हैं। तो क्या है, मेरा मन नहीं मानता है मगर मेरी बुद्धि कहती है कि आगे चलो भैया, नहीं तो ये पूरा कब करोगे। इसलिए बुद्धि का मानकर और मन का नहीं मानकर आगे चल रहा, ऐसा समझता है। कभी कभी जीवन में जोक भी होना चाहिए, मगर जोक ऐसा होना चाहिए जो हमारे इंटेलेक्ट को टिटल करे, ऐसा जोक होना चाहिए। फालतू चीजों में प्रहसन वो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए नहीं होता। एनीवे
मैं सिर्फ श्लोक बोल देता हूँ, हम लोग चैंटिंग नहीं करेंगे, ऑलरेडी 1 मिनट ऊपर हो गया, मगर आगे का है 41st श्लोक है, सो दैट व्हेन आई चैंट इट देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट नेक्स्ट टाइम. सो तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीज्ञेयं ज्ञान विज्ञान नाशनम. यह है ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाला, नॉलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन है, वो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे. जब भी आज का जब तक यहाँ पूरा करते हैं. और होली है, हाँ होली का सीजन है, एंजॉय करना चाहिए. हमारे में उत्साह इसके लिए है, उत्सव एंजॉय करना चाहिए. लाइफ इज फन, हाँ फन होना चाहिए जिंदगी में. तो होली आई, हाँ वसंतोत्सव, जिंदगी में वसंत आनी चाहिए. हमारी जिंदगी में हमेशा वसंत रहे, तो ऐसा विचार होली लेके आती है. हाँ. तो ये होली हम लोग सब लोग यहाँ भी मनाने वाले हैं. कुछ अनाउंसमेंट भी रहेगा, तो वो भी हम लोग सब करेंगे यहाँ. और अभी ये यहाँ ये प्रवचन को पूरा करेंगे. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे